Assalamualaikum students, my name is Zahra. Welcome to my चैनल स्टडी विद ट्यूटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की। इसके ये एमसीक्यूज है। जो करने वाले क्वेश्चंस है ना, सोल्यूशन जिनका चाहिए, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है। उसकी रीज़न ये है कि स्मार्ट सिलेबस आपको पता है बच्चों, काफ़ी जो एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चन है ना, वो कट करवा दिए गए हैं। जो 2026 में एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए स्मार्ट सिलेबस है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज इक्वल 3/2, बी इज इक्वल 5/3 एंड सी इज इक्वल 7/5, देन वेरीफाई। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम देख रहे हैं, हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। ए की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे एंड सी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और इनको वेरीफाई करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर जब सॉल्व करें तो इसका आंसर बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ए जो है वो इक्वल है ए बी प्लस सी। ए जो हमारा किसके इक्वल है 3/2 के, देन ब्रैकेट, और जो हमारा बी है वो 5/3 के, प्लस सी हमारा है 7/5। 7/5। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हम पहले कर चुके हैं। हमने जस्ट यहाँ पे इनको रिवाइज करना है। रिव्यू का मतलब यही होता है, हमें ये देखना है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या किया है। हमें पता है हमने इनका क्या करना था, एलसीएम लेना था। 3 और 15 का मैं एलसीएम लेती हूँ यहाँ साइड पर। 3 और 5 का मैंने एलसीएम लिया। 3 1s are 3 एंड देन 5 एंड 5 1s are 5। ठीक है, 3 5s are 15। मेरा एलसीएम आया 15। 15 का मैंने 15 मेरा एलसीएम आया। आपको पता है डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, न्यूमिनेटर एज इट इज हम लिख लेते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर का टेबल इतना पढ़ना है ये 15 आ जाए। तो मेरा 3 का टेबल जो मैंने पढ़ा तो 15 आता है 5 पर। 3 5 15। ऐसे ही 5 का टेबल इतना पढ़ना है ये वाला 15 आ जाए, तो ये 3 तक मैं पढ़ूंगी। 3/2, 5 5 25 प्लस 3 7 21/15। यहाँ तक बच्चों आपने देखा। अच्छा, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3/2 6 और 46 मल्टीप्लाई बाय 15। वो ये अब मेरी कटिंग हो जाएगी अगर ये कटिंग पॉसिबल है जी। मुझे पता है 3 का टेबल इतना पढ़े 5 तक तो 15 आता है। 3 1s are 3, 3 5s are 15, और ये इवन नंबर है इसलिए ये भी कट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ 23/5। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में क्या था, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू हमें पता है 3/2 थी, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 5/3। सेम एज ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और सी की वैल्यू 7/5 थी। तो पहले अब बॉटोमस रूल के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s are 15, 2 3s are 6, 3 7s are 21, 2 5s are 10। ये अगर हम इनका एलसीएम लें 6 और 10 का, 6 और 10 का मैं यहाँ पे साइड पे छोटा सा नीचे एलसीएम ले रही हूँ, मेरे पास जगह कम थी ज़रा। 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 5 1s are 5। मैंने देखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरा एलसीएम आ रहा है 30। अब चूंकि ये जमा हो रहे थे इसलिए प्लस या माइनस हो तो एलसीएम मस्ट होता है, तो ये मेरा 30 आ गया। न्यूमिनेटर वैल्यूज एज इट इज आएंगी टील, और जो डिनोमिनेटर है इसका टेबल इतना पढ़ना है अपने 6 का के 30 आ जाए। 6 5s are 30, और 10 का टेबल भी इधर से इतना पढ़ना है कि ये 30 आ जाए, तो ये आपने पढ़ा 3 तक। ठीक है, 15 5s are 75 प्लस 63/30। अब मैं इनको प्लस करूंगी 138/30। अब ये जहां तक मेरी कटिंग पॉसिबल है वो मैं इसको कट कर दूंगी।
अगर ये इवन नंबर है मैं इनको 2 से काटती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 15 और ये 269। अब ये मेरे 3 के टेबल से कटेगा। 3 5 जार 15 और 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। बच्चों आपने देखा 23/5 मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ऐसे इनको आपने प्रूव करना है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वैल्यूज जो आपको पहले गिवन थी ना बुक में, वैल्यूज सेम है। ए बी सी की वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हुई, वैल्यूज वही है क्वेश्चन का। बस ये आपने जो खासियत पढ़ी थी ना बाले हाजे तकसीमी डिवीजन की, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये राइट हैंड साइड वाली, बस ये वो चीज़ चेंज हुई है। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ए हमारा 3/2 है, बी हमारा 5/3 है एंड सी हमारा 7/5 है। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू सी। तो मैंने वैल्यूज पुट की 3/2 प्लस 5/3, सी की वैल्यू 7/5। अब मैं इनका एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेना हमने कई दफ़ा सीख लिया है। 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया। 3 + 5 एज इट इज़ है। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 3 आ जाए तो मेरा 3 तक, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 का टेबल इतना पढ़ना है, 6 आ जाए तो ये 2 तक। एंड सी की वैल्यू वैसे उतार रहे हैं हम। 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 2 ज़ार 10/6, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7/5। ये मेरा 19 आ गया मल्टीप्लाई 7/5 और ये मेरा 6 आ गया। अब यहाँ कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। 7 9 63, 6 इधर कैरी दिया, 7 1 7, 133/30। बढ़ते हैं हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ। ये मेरा राइट हैंड साइड है। इस साइड पे जो मैं सॉल्व करने लगी हूँ, ए सी प्लस बी सी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा 3/2 बाय 7/5 प्लस बी मेरा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ठीक है। ये इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 3 7 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10 प्लस 7 5 ज़ार 35 एंड 3 5 ज़ार 15, ठीक है। मैं अगेन इनका एलसीएम लूंगी 10 एंड 15 का। ये पहले नहीं लिया हमने इसलिए। 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये मेरा आ गया 30। ये एलसीएम मेरा आप देख सकते हैं 30 आ गया। मैंने न्यूमरेटर एज इट इज और 35 मैंने एज इट इज लिखा। 10 का टेबल मैंने कितना पढ़ा, 3 तक, 30 आ गया। 15 का टेबल मैंने 2 तक पढ़ा, 30 आ गया। अब 21 3 ज़ार 63 एंड 35 2 ज़ार 70 और इसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे पास आ गया 133/30। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपने चेक किया कि आंसर मेरा बराबर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।